Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are starting with the new chapter number 5, which is arithmetic progression. So हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है ये, तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है. So the definition is an arithmetic progression or arithmetic sequence. सीक्वेंस हम क्या बोलते हैं, किसी भी चीज के पैटर्न को या किसी भी चीज सीरीज जो है वो फॉलो हो रही है उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं. सो अरिथमेटिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जुगेटिव टर्म. अब कॉन्जुगेटिव टर्म्स किसको बोलेंगे? सपोज कोई नंबर है 2, 3, 6, 8, तो ये जो सीरीज है इसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेटिव टर्म्स. जैसे 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 6 आ रहा है, ये हमारी हो गई कॉन्जुगेटिव टर्म्स हो गई. इज कांस्टेंट. तो कोई भी हमको सीरीज दिए, सीक्वेंस दिया है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, मींस सेम होना चाहिए. लाइक सपोज जैसे हमको एक फॉर एग्जांपल हमने ये सीरीज ली है 2, 4, 6, 8, 10, 12. अब आप देखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 है, 4 और 6 के बीच का भी डिफरेंस 2 है, एंड 6 और 8 के बीच का भी डिफरेंस 2 है, और इनके बीच का भी डिफरेंस 2 है, और 10 और 12 के बीच का भी डिफरेंस 2 है. तो हमारा जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. अब हम देखते हैं अभी जो डिफरेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? वी आर कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस. इसको हम डी से डिनोट करेंगे और इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. ये कुछ टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में यूज होगी, वो मैं आपको बता रही हूँ. डी को हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस. इसी तरह सीक्वेंस की जो फर्स्ट जो टर्म है उसको हम बोलेंगे ए. उसको ए से डिनोट करेंगे फर्स्ट टर्म को. एंड ऑल्सो लास्ट टर्म को हम ए एन से डिनोट करेंगे, जिसको हम ए एन बोलेंगे. ये हमारी होगी लास्ट टर्म. इसी तरह हम जो फर्स्ट टर्म है इसको A1 बोलेंगे, सेकंड को A2, थर्ड को A3, नेक्स्ट A4, A5 और एज इट इज. सो और लास्ट टर्म को हमने बोला है AN. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी इज. अब एपी हमारा क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है, जिसको हम पूरे चैप्टर में एपी प्रोनाउंस करेंगे. तो इसका जनरल फॉर्म होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d एंड सो ऑन. सो ये आया कैसे? अब हम इसको समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एपी सीरीज है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. सो इसके अकॉर्डिंग हमारा ए क्या हो गया? 2 हो गया, विच इज द फर्स्ट टर्म. एंड हमारा डी क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस. वो हो गया हमारा 4 - 2, 2. सो हम इसमें टर्म निकालेंगे. ए तो हमारा 2 ही है, ए प्लस डी निकालेंगे तो 2 + 2 = 4. ए प्लस 2d निकालेंगे तो 2 + 2 × 2, 2 + 4 = 6. अब देख रहे हैं आप सीरीज बन गई हमारी 2, 4, 6 एंड ऐसे हम नेक्स्ट टर्म निकालते जाएंगे. जैसे हमको A1 फाइंड करना है वो सिंपली हमारा A है. A2 फाइंड करना है, इसको हम A + D लिखेंगे. A3 फाइंड करना है तो A + 2d लिखेंगे. A4 A + 3d and A5 A + 4d, which is very simple. जैसे कि हमको A5 टर्म निकालनी है, A प्लस इसके पहले वाला नंबर लेना है. 5th टर्म निकालनी है तो हमको यहाँ पे 4 लेना है. 4th टर्म निकालनी है तो यहाँ पे हमको 3 लेना है. तो ऐसे हमारा जनरल फॉर्म है एपी का. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे nth टर्म और लास्ट टर्म. an = a + n - 1d. जैसे कि आपने देखा A5 निकालना था तो यहाँ पे हमने एक पिछला नंबर लिया है इसका, तो सिमिलरली यहाँ पर भी n - 1d हो जाएगा, जिससे हमारे क्या निकल जाएगी? nth टर्म और
लास्ट टर्म निकल जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय। सो हमको किसी भी सीरीज का सम निकालना है एपी सीरीज का, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। लाइक सपोज कि हमारे पास एपी सीरीज है 2 4 6 8। अब हमें इसका सम निकालना है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। अब ऐसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हमारे पास इसको निकालने का एक फॉर्मूला है जो कि ये लिखा हुआ है। अब हमको इसमें जैसे क्वेश्चन दे रखा होगा, इसमें n क्या होगा, क्वेश्चन हमको दे रखा है कि हमको s 10 फाइंड करना है, तो हमारा n क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हमारे पास d की वैल्यू नहीं है क्वेश्चन में, तो हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं जिसमें है a प्लस l। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से सब समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।